ये कुछ परसेंटेज की और वैल्यूज, ठीक है, कुछ और चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए परसेंटेज के बारे में, कि अगर, ठीक है, अगर आपके पास परसेंटेज वैल्यू जिनका डेसिमल पार्ट, जैसे कि वो क्या है, 0.33 है, 0.66 है, या 0.00 है, ठीक है, इसका मतलब है कि इट विल कंटेन 3 एज डिनोमिनेटर, ठीक है। हाँ, अगर 30% है तो इसका डेसिमल बनेगा 0.3, ठीक है। 23% है तो इसका जो डेसिमल बनेगा 0.23। 123% है तो इसका डेसिमल बनेगा 123। अगर हमारे पास 256% है, इसका डेसिमल बनेगा 2.56, ठीक है। क्लियर। तो 3 एज डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे कि हमारे पास 33.33 होता है ना, ये क्या होता है, 1/3 होता है परसेंटेज, राइट। तो मतलब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3, ठीक है। 66.66% होता है, ये होता है क्या, 2/3। इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 3, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे डेसिमल्स नंबर को, जब जब डेसिमल पॉइंट आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, कि 27.33, 25.33, तो मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पे पक्का कोई ना कोई 3 रहा होगा, तभी ये 0.33, 0.66 या 0.00 समथिंग कुछ आया है, ठीक है। 0.00 आगे कुछ आएगा इसमें, राइट। बट अगर दो प्लेसेस पे 0 है और फिर आगे उसके कोई नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब आप समझ लो कि उसमें उसमें भी कहीं ना कहीं 3 कंटेन करता है, ठीक है। जो फ्रैक्शन बन के आएगा उसको कहीं ना कहीं 3 कंटेन करे। ऐसे ही कह रहा है कि अगर परसेंटेज वैल्यू जिसका डेसिमल पार्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो पूरा जो इंटीजर वाला पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है, बट डेसिमल पार्ट में अगर 0.16, 0.33, 0.50, 0.66, ठीक है, 0.83, अगर ऐसा कुछ है, 0.00, ठीक है, मतलब उसके जो नीचे वाले पार्ट है वो 6 कंटेन करे, 6, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो 6, जैसे 16 पॉइंट कितना रहता है, 66%, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1/6। अब भाई 3 भी 6 कंटेन करता है और 1/6 भी, क्योंकि अब 6 के अंदर 3 तो ऑलरेडी होता ही होता है, एक इसके अंदर एक ना एक 3 है, तो इसलिए ये 3 वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और 6 वाली को भी फॉलो करेगा, ठीक है। क्लियर है भाई। अब लोगों को आवाज सही से आ रही है। देखो ये बिल्कुल फिक्स फिक्स टर्म नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है, आपको एक आइडिया देने के लिए है कि उस कैलकुलेशन में आपको एक आइडिया लग जाए कि वहां पे मतलब 6 या 3 में से कुछ होगा, ठीक है। तो उसके बेस पे आपकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल आप 6 और 3 के बेस पे करेंगे, ना कि और कैलकुलेशन के बेस पे, ठीक है। ये कोई फिक्स कैलकुलेशन आपको कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पे क्या आएगा कैसे आएगा, बस हाँ ऐसी नंबर्स को देखने की वजह से हमें आइडिया लग सकता है। क्लियर। तो नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि अगर इफ देयर इज 0.28, ठीक है, 0.56, 0.85, 0.13, 0.42, 0.7, मतलब अगर कुछ ऐसा है, मतलब 28 28 के मल्टीपल्स हैं, ये सब क्या है, 28 के मल्टीपल्स, तो 28 के मल्टीपल्स हैं तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में 7 मिलेगा, जैसे कि 14.28 है, ये होता है 1/7। 28.56 है, ये होता है 2/7, ठीक है। फिर आगे 42.85 या 84, ठीक है, ये होता है 3/7।
मतलब ये सब क्या है, अगर इनके देखो ये वाले पार्ट तो कुछ भी हो सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कि डेसिमल में 0.28, 0.56, 0.85, मतलब डिनोमिनेटर में आपको नीचे जहाँ डिवाइड करने वाली वैल्यू है वहां 7 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर देखो 11 के मल्टीपल 11, 22, 33, ठीक है, 44, 55, ठीक है, अगर वहां पे 11 के टेबल डेसिमल पार्ट में अगर 11 का टेबल कहीं आता है तो मतलब वहां पे आपको 1/9 मिलेगा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 9, दैट इज 11.11, 22.22, 33.33, 44.44। ठीक है, तो जब भी कुछ होगा मतलब नीचे आपका डिनोमिनेटर में 9 मिलेगा, मतलब 1/9 का ही कोई मल्टीपल होगा वो। ठीक है, इन सब का मतलब ये है कि आपको परसेंटेज में हिट एंड ट्रायल करना है, एक आइडिया आपको मिल सकता है कि अगर 0.33 है तो या तो वो 3/9 हो सकता है, 2/6 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। ठीक है, इन तीनों पे ही आपको वहां पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर उसके डेसिमल पार्ट में 9 का टेबल है, जैसे कि 9, 18, 27, 36, तो वो 11 का नीचे आपको 11 का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल नंबर हैं, इन्हीं की कैलकुलेशन पहचान हो जाती है और यही आपको परेशान करते हैं कि 1/9 का फ्रैक्शन, 1/6 का फ्रैक्शन, 1/3 का फ्रैक्शन, 1/7 का, क्योंकि 1/8 हुआ, 1/16 हुआ, ये तो सब 0.5 और 0.25 में आते हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये जो चार बातें थी यहाँ लिखी हुई थी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिमाग में रखनी है बस। ठीक है, रह जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो कोई भी वैल्यू 100% है ना। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के कुछ आइडियाज बताने हैं कि अगर मुझे मुझे पूछा गया मान लो 40% ऑफ 38 या 386। ठीक है, मुझसे पूछा गया 40% ऑफ 38। ठीक है, तो इसको करने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो वो डेसिमल वाली वैल्यू कि आप सीधा इसका डेसिमल, इस 40% का आप डेसिमल बनाते हैं, तो आपको पता है डेसिमल में क्या बनेगा, ये 0.4, 0.4 इंटू 38, और 4 से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई और एक के बाद लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 24, 2 हुआ, 34, 3, 12 और 3, 15। ठीक है, तो 154.4। ठीक है, एक पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैं इसको कैलकुलेट करूं 386 का 40/100। ठीक है, और इसको मैं सीधा फ्रैक्शन बना लूँ, दैट इज 2/5, और 2/5 से मैं इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूँ, तब भी 54.5। ठीक है, हाँ, कर लो रिज्वाइन। ठीक है, दूसरा आप इसे 5 से काटोगे यहाँ पे। ठीक है, दैट इज 35, 3 बचा 77, फिर उसका आप डबल 77.2 का आप डबल कर दोगे तो वो आ जाएगा 154.4। दूसरा तरीका। ठीक है, तीसरा एंड फाइनल है, इसका थर्ड मेथड है कि मैं थोड़ा सा अपना स्केलिंग मेथड यूज करूंगा। जैसे 386, किसी का भी अगर जब परसेंटेज निकालना होता है तो वो जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है, मतलब जो 386 है ये 100% की वैल्यू। ठीक है, तभी तो उसका 40% पूछ रहा है। तो आप देखो जब ये 100% की वैल्यू है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी 338 पॉइंट। ठीक है, तो ठीक है, 10% की वैल्यू मिल गई, अब इसमें सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसा, तो ये 40% हो जाएगा इधर, तो मुझे इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 154 पॉइंट यहाँ से भी आ जाएगा।
दूसरा क्या कर सकते थे कि 100% की वैल्यू ये है, 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% की वैल्यू इसकी सीधी हाफ हो जाएगी, और हाफ करना बहुत आसान होता है। ठीक है, 193, ठीक है 193। अब 40% में से मैं 10% की वैल्यू को माइनस कर सकता हूँ, तो लगभग लगभग इसमें से 38.6 मतलब 39 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 154.4। पहले अगर आप इसमें से सीधा 39 माइनस कर दोगे तो 154 आएगा। आपको पता है कि आपने 0.4 ज्यादा माइनस कर दिया था, तो उसको वापस से इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई, अब इसका फायदा का, इस वाले मेथड का फायदा का, तो कभी कभी आपको अगर 21 मतलब एक पूछे 21% ऑफ 424, इसका 21% का, तो अगर इसे डेसिमल से करोगे तो 0.21, आपको 21 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको अब फ्रैक्शन से भी जाऊंगा तो 21 का तो फ्रैक्शन ही नहीं बनेगा। तो ये दोनों मेथड शुरू वाले यहाँ पे फेल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मुश्किल कर देंगे। बट यहाँ पे लास्ट वाला जो मेथड है वो हमारा काम आ जाएगा, क्योंकि 10% की जो वैल्यू होगी वो, अब ये तो 100% हो गया है ना, तो 10% की वैल्यू 42.4। अब 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, दैट इज 84.8। 20% मिल गया। अब 10% की वैल्यू 42.4 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक डेसिमल 10 से और डिवाइड कर देंगे तो 4.24, इसमें 4.24 और ऐड कर दो तो 20, ये होगी 1% की वैल्यू। तो आपका जो 21% है वो टोटल कितना आ जाएगा, 4098। ठीक है, तो 89.04। बहुत आराम से निकल के आपके हाथ में वैल्यूज आ जाएंगी। आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लाइक अगर मुझे मतलब 32% ऑफ 628 निकालना है, ठीक है, बहुत आराम से अच्छी कैलकुलेशन है। इसका आप परसेंटेज फ्रैक्शन भी नहीं बना सकते, इसका इसका आप डेसिमल से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 30.32 का मल्टीप्लाई आपको नहीं कर पाएंगे, आप नहीं नहीं होगा आराम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू है 62.8। ठीक है, 628, यहाँ से 10% की वैल्यू। ठीक है, अगर 100% की वैल्यू कितनी है भाई, 628, तो अगर 10% निकालनी है तो दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, इधर भी 10 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 10 से। ठीक है, तो जो 10% की वैल्यू है वो 62.8 हो जाएगी। तो ये जो 10% की वैल्यू है 62.8। अगर मुझे 30% की, क्योंकि 32 के लिए मुझे 30% चाहिए पहले। ठीक है, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी इंटू 3। तो इसमें इंटू 3 करने में कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 8, 7, ठीक है, और एक के बाद डेसिमल। ठीक है, तो 188.4 ये 30% हो गया। अब मुझे 10% की वैल्यू पता है, 10% की वैल्यू पता लग गई, तो मैं 1% की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, 6.28। तो अब दो, मुझे चाहिए 2% की वैल्यू, तो 6.28 का डबल कितना हो जाएगा, 12.56। ठीक है, इसको बस ऐड कर दो, 69002, तो 200.96, ये आ गया आपके 32% की वैल्यू। ठीक है, अब जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये उतना ज्यादा आपको फ्रॉम होल्ड होता चला जाएगा इससे। तो जितनी भी ये अलग अलग कैलकुलेशन में करके दिखा रहा हूँ, उसको आपको करने की जरूरत नहीं, ये आपको देखने से पता लग जाएगा। जैसे कि ये सबको सबने नोट डाउन कर लिया भाई, मैं अभी और थोड़े से फ्रेश एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, देखो, अ, मान लो मुझे दिया होता उसने 41% निकालना है और 788। ठीक है,
788। तो अब मुझे 40% की वैल्यू चाहिए, तो मुझे देखो 100% की वैल्यू मेरे सामने है, ठीक है। तो 10% की वैल्यू, अब या तो आप इसको करने के दो तरीके, आप 10% की वैल्यू निकालो उसमें इंटू 4 करो, या फिर सीधा 50% की वैल्यू निकालो उसमें से आप 9% की वैल्यू माइनस करो, ठीक है। तो जो भी इजी आपको लग रहा हो, 50% निकालना ज्यादा आसान है, इसका सीधा हाफ कर देना। तो 50% कितना हो जाएगा इसका सीधा हाफ, ठीक है। 6, 18, 4, 394, ठीक है। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई और कितनी, अप्रोक्सीमेशन आपका बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे इसमें से -9% करना है क्योंकि मुझे परसेंटेज लेके आना है। तो 10% की वैल्यू, मेरे जो 10% की वैल्यू है वो होगी 78.8, 1% की वैल्यू होगी 7.8, ठीक है। 7.88 होगी कि नहीं। अब बस इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो जब इसको माइनस किया, 2, 9, 0, और ये कितना हो गया 6, तो 60.92, इसमें से 60.92 और माइनस होगा भाई, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएंगी, राइट। एक तरीका तो ये हो गया, ये 2, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, पहले 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर बाद में 0.92 कर देना। तो 60 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 334, ठीक है। अब 0.92 और करना है, तो 333.18 आंसर, ठीक है। क्लियर। हाँ सॉरी, 08, 92 है तो 18 की जगह 08 आएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका वही मैं बता रहा था कि पहले 10% की वैल्यू निकालो, 10% की वैल्यू कितनी आई भाई 78.80, उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप +1% की वैल्यू उसमें ऐड कर दो अगर ऐड करना है। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको वैल्यू कैलकुलेशन आपको इजी कहाँ से पड़ रही है, ठीक है। क्लियर। फिर 94 में 60 जाता है तो क्या 23 बचता है क्या। क्लियर। तो आई होप ये क्लियर आपको समझ में आया होगा। तो कितनी भी कॉम्प्लिकेशन आपको हो, मान लो ये आपसे पूछ लेता 59% ऑफ, आपसे पूछ लेता 59% ऑफ 724, आराम से खूब अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, राइट। 59% ऑफ 724 आपसे अगर पूछ लिया उसने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका आराम से पहले निकालो 60%, ठीक है। अब 60% कैसे कैलकुलेट होगा, 60% कैसे हो सकता है, 50% प्लस 10%, तो 50% इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 6, 6, 2, ठीक है, 362, राइट। 362 में 10% क्या है इसका 72.4, इसको आप ऐड कर दो इसमें, ये 4 हो गया 13, ठीक है, 0.4, ये 64% की वैल्यू सॉरी 60% की वैल्यू 434.4, ठीक है। इसमें से लगभग लगभग आपका 1% माइनस होगा, तो 1% की वैल्यू होती है 7.24, लगभग 7.5, ठीक है। तो 334, सॉरी 434.4 माइनस कर देना है आपको इसमें से 7.24, ये बहुत इजीली आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 2, 16, और इधर आ जाएगा 724, ठीक है। तो 427.16, क्लियर। सबको समझ में आया भाई।
ठीक है, तो कैलकुलेशन करने का बस यही तरीका आपको बताना था, तो वो हो गया परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आपको दे रखी है, इनको जरा जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। बता 20% ऑफ 400। अब देखो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है ये भी कि ये डेसिमल से मेरा आसान हो सकता है, तो मैं इसको डेसिमल से कर लूंगा, क्योंकि 400 निकालना है मुझे पता, परसेंटेज का जो साइन है ये दो जीरो इसको खा जाएगा, तो 20 × 4 दैट इज 80, है ना। अब जैसे 30% ऑफ 250 निकालना है, मुझे निकालना है 30% ऑफ 250। ठीक है, तो मुझे पता है ये परसेंटेज का जो साइन है गायब होने के लिए, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये परसेंटेज का साइन गायब होने के लिए दो जीरो लेगा, तो एक जीरो और दूसरी जीरो, ये दोनों खत्म, ये परसेंटेज का साइन भी खत्म, तो तीन का मल्टीप्लाई 25 में कर दो, आंसर होगा 75। दूसरा, अब मुझे निकालना 37.5% ऑफ 600, तो फिर से वही बात, इसमें भी यही बात आ जाएगी कि परसेंटेज का जो साइन है ये आपकी दो जीरो को इसको गायब कर देगा। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब 6 का मल्टीप्लाई आप कर दो 375। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो गया। 45। ठीक है, तो 225.00, तो वो जीरो हट जाएगा क्योंकि पॉइंट। अब आपको निकालना है भाई 83% ऑफ, इसका देखो जरा, 83.33% ऑफ 480। ठीक है, आप किसी और मेथड से जाओगे तो ये कभी भी आपका पूरा कैलकुलेशन होगा नहीं, यहाँ पहले आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे है, 83.33% का आप बनाओ पहले फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करो, जो नॉन परसेंटेज है आप उसको अलग देखो, तो ये 50% प्लस 33.33% में इसको लिख सकता हूँ, तो 50% क्या हो गया 1/2, और ये हो जाएगा 1/3। ये इसकी जो परसेंटेज है फ्रैक्शन क्या होता है ये 1/3, 50 का होता है 1/2, तो इसका जो टोटल जो 83.33% का जो फ्रैक्शन बनेगा दैट विल बी 5/6। क्लियर, तो अब 83.33 की जगह मैं 5/6 को रख सकता हूँ, 5/6 × 480, अब 6 से इसको काट दो 80, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, बट अगर आपने इसको डेसिमल से किया या फिर किसी बाय 100 करके कर लिया, तो आप कभी भी इस वैल्यू को पूरा 400 नहीं ला सकते हो, ये डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, उसका रीजन होता है कि ये जो 3.33 है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी और मेथड से करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो परसेंटेज आप यहाँ पे कन्वर्जन आना चाहिए फ्रैक्शन में भी। ठीक है, इसका बताओ, 5 1/2% ऑफ 800, तो 5 1/2 दैट इज 5.5। ठीक है, ये परसेंटेज आपके इन दो जीरो को गायब कर देगा। अब 5.5 में सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्या जाएगा 44। क्लियर, ठीक है, बाकी के लोग भी भाई इन चीजों पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपने देखा कल भी एक दो टर्म ऐसी थी, ये सॉल्यूशंस आपको आने चाहिए। 66.66% ऑफ 300, तो 66 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आप क्या करो, आपको पता है 66 पॉइंट किसका होता है, तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये 33.33% बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 1/3, तो 1/3 इंटू टू दैट इज 2/3, तो ये पूरा टर्म है ये होता है 2/3 का। ठीक है, इंटू कर दिए 300, ये हो जाएगा 200, टोटल ये 100 हुआ, टोटल आंसर होगा हमारा 200। क्लियर, बट 66 अपॉन 100 करके अगर आप ये कहते हैं कि सर इसका दो जीरो खत्म कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 199.99 आ जाता। ठीक है, बट कभी भी 200 नहीं आता, फिर वहां पे आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता। क्लियर,
ठीक है। अभी मैं आपको वैल्यू देता हूँ, मान लो 37.5% ऑफ 720। कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। देखो, अब इसको करने के दो तरीके। पहला तो वही कि आप यहाँ से जीरो खत्म करो और डेसिमल को लेके जाओ, बट आप इसको पहले फ्रैक्शन बनाओ 37.5 का। तो 37.5 अगर आपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके देखी होगी तो आपको पता होगा 3/8 होता है। बट अगर आपको मान लो नहीं पता लग रहा है कि 3/8 होता है, तो आप इसमें नॉन परसेंटेज मतलब 25% को बाहर निकालो। एक तरफ बचेगा 12.5%। देखो, बैंक आपके पेपर में हमेशा ऐसी ही कैलकुलेशन आएंगी जो सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो ये होता है 1/4, 25% होता है 1/4। तो 12.5 किसका होता है? 1/8 का। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 + 1/8, दैट इज 3/8। मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3/8 इंटू 72। ये कटेगा ऐसे 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 270। बट आपको बस ये कन्वर्जन आपको जल्दी से आना। ठीक है। 112.5% ऑफ 832। ये सॉल्व करके बताओ फटाफट। ऐसी कैलकुलेशन परसेंटेज की बीच बीच में दी जाएंगी, सिंपलीफिकेशन। कितना आएगा भाई इसका? ठीक है। आप क्या करो, हाँ वही, पहले इसको फ्रैक्शन बना लो। ठीक है। बाय 100 करके बनाओ, बाय 100 करके, या फिर सीधा इसमें से 100% को अलग निकालो, 12.5% को अलग से निकालो। 100% होता है 1, 12.5 किसका होता है? 1/8 का। तो ये जो टोटल फ्रैक्शन बन गया दैट इज 9/8। इस पूरे की जगह में 9/8 लिख सकता हूँ। तो 9/8 इंटू 832। 8 से कटेगा 104। ठीक है। 104 में मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो हो जाएगा 936। क्लियर? बाकी के लोग बोलो भाई। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में यही